बहुत बुरी हार नजर आ रही है। जी, ये बिल्कुल अफसोस वाली बात है, लेकिन मैं ज्ञानेश कुमार जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि बधाई हो आपको, आप सफल रहे। आपकी जो कोशिश थी, आप एक्चुअली बिहार में ना राजनीतिक दलों के बीच ये इलेक्शन नहीं हुई। हम कह सकते हैं कि ये एक सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के बीच ये इलेक्शन हुई और वो लोग सफल रहे जो उनको हासिल करना था। और देखिए, अभी जो बेस है, जो नींव है, वो वोट चोरी वाला मुद्दा ही है, जिसको लेके हमारे नेता ऑलरेडी बहुत वोकल है और हम भी उसी को लेके अभी वोकल रहेंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ये जो विक्ट्री उनको हासिल हुई है, ये कैसे संभव है? तो वो मतदाता ये कहाँ गए, वो वोटर्स कहाँ गए जब राहुल गांधी जी, जब तेजस्वी यादव जी प्रचार कर रहे थे, जब लोग इतने तादाद पे मौजूद थे, कहाँ गायब किया उन वोटर्स को? सरल जिस तरीके से बिहार की जनता ने राहुल गांधी ने लगातार वोट चोरी का मुद्दा बताया या सामने लाया, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने सब नकार दिया, एक बड़ी जीत की ओर ले गई है। ये 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए की जो उन लोगों ने स्कीम हमारे बिहार के माताएं और बहनों के खाते में डाला उन्होंने, ये कह सकते हैं कि ये जो उनकी एक मुनीम थी, ये जो फंसाने का एक, जो जैसे महाराष्ट्र में हमारी लाडकी बहन योजना, अगर आप जाके आप घर घर में पूछेंगे कि उन महिलाओं को पैसे आ रहे क्या वो योजना द्वारा, आप शॉक होंगे कि नहीं आ रहे रेगुलर। लेकिन सेम उसी तरीके से ये भी, जैसे कि तुरंत चुनाव के पहले ये योजना वो लोग घोषित करते हैं और 10,000, ये जाहिर सी बात है ना, ये महिलाएं बिहार के, इनके खाते में अगर 10,000 रुपए आते हैं और उनको कहा जाता है कि आपको 1,90,000 बाद में दिया जाएगा, अभी तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा एनडीए गवर्नमेंट से कि दीजिए, क्योंकि उनके साथ तो धोखेबाजी मत कीजिएगा। जो आपने वादा किया है वो जरूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि 15 लाख जो मोदी जी ने गारंटी दी थी वो तो आपके जेब में आया कि मेरे इसमें नहीं आया। वो तो यही बात है कि ये जो उन्होंने योजना चलाई, ये जीविका दीदी वाली, तो वो सफल रहा उनका। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन बात करूँ, अगर वहाँ पर नाकाम नजर आया, अब मुंबई या महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आपको लगता है कांग्रेस को गठबंधन का पार्ट होना चाहिए महाविकास आघाड़ी का, या खुद से जो होगा ये सोलो जाएगी कांग्रेस का लग रहा है? देखिए, ये लीडरशिप डिसाइड करेंगे। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के हर्षवर्धन सपकाल जी और मुंबई के प्रेसिडेंट प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़ जी, वो लोग डिसाइड करेंगे और ये मुंबई यूथ कांग्रेस उनके साथ पूरी तरीके से समर्थन में रहेंगे। और ये गठबंधन की बात नहीं है, अलायंस की बात नहीं है। ये जो मैं मुद्दा फिर से हाईलाइट करना चाहूँगी, ये इलेक्शन कमीशन, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये उनके हाथ में होती है। जब वही हमारे साथ गद्दारी करते हैं तो अलायंस आप कीजिए, अलायंस आप ना कीजिए, लेकिन रिजल्ट वही आने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि ज्ञानेश कुमार जी, आप 100 सीट्स दे देते, क्यों आपने वो कमी छोड़ी? तो यही बात है कि ये हो रहा है, देश में खुलेआम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर भी लगवाई गई कि 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया, वो वोटर्स को मिटाया गया, कैसे पता लगेगा कि उसमें हमारे ही वोटर्स, कि उनके वोटर्स थे कि नहीं? शायद वो हमारे पूरी तरीके से वोटर्स थे, क्योंकि वो जो जिस तरीके से लोग दिख रहे थे, हमारे साथ जुड़ रहे थे, राहुल गांधी जी के साथ बोलिए, तेजस्वी यादव के साथ बोलिए, जिस तरीके से लोग जुड़े, जो माहौल बनाया गया था, वो आज वोटिंग द्वारा दिखाई नहीं दी।